साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम लोग टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न 4 फरवरी 2020 के पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके लिए सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें करंट और विविध की महत्वपूर्ण सीरीज है। आइए एक एक करके इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, हाल ही में बजट 2022-23 में किसने घोषणा किया कि केंद्र सरकार इज ऑफ बिजनेस डूइंग का अगला चरण लॉन्च करेगा? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट करके बताएं कि जो बजट अभी हाल ही में घोषणा किया गया उसमें केंद्र सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगला चरण लॉन्च करेगी, ये किसने कहा? तो ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। किसने कहा? निर्मला सीतारमण ने। आइए हम अब इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में घोषणा किया क्या कि केंद्र सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगला चरण लॉन्च करेगी। इसे इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 कहा गया। इसे क्या कहा गया? इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को विश्वास आधारित शासन के आदर्शों का पालन करेगा। इसमें नागरिकों और व्यवसायों की सक्रिय भागीदारी, सुझाव इकट्ठा कर उसके प्रभाव का आकलन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब इज ऑफ बिजनेस डूइंग जो था 2.0 ये विश्वास आधारित एक शासन के आदर्श का पालन करेगा। इसमें जो जनता है, भारत की व्यवसायी हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ इकट्ठा उनके प्रभाव आकलन का उनका प्रोत्साहन भी किया जाएगा। आगे देखते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य कर दिया? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। तो बताइए, टेलीकॉम कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया? जी हाँ, 2 साल इस प्रश्न का सही जवाब है। कौन सा कॉल? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल कॉल। आइए देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या आप सभी के साथ। यहाँ पे है कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को 2 साल तक सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य कर दिया। केंद्र सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से विदेशों से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फ़ोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, संदेशों को कम से कम 2 सालों के लिए सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य कर दिया है। यह प्रावधान इसके पहले केवल 1 साल के लिए ही था। आगे चलते हैं। इस क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप सभी साथी टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। अगला है, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने A1 रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया? अमेजन, मेटा, फ्लिपकार्ट, सैमसंग। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने? बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेटा ने। किसने? मेटा ने। आइए इसकी विस्तृत आंसर की तरफ चलते हैं हम। मेटा ने A1 रिसर्च सुपर क्लस्टर पेश किया, जो वर्तमान में सबसे तेज A1 सुपर कंप्यूटरों में से एक है। 2022 के मध्य से पूरी तरह से निर्मित होने के बाद दुनिया में सबसे तेज होगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने घोषणा की उनका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर अगले साल में मध्य दुनिया में सबसे तेज वाला कंप्यूटर होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे इसकी PDF आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। बताइए फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, देखिए
स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया। मान इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखा हम हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अभिनव स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च किया। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत उद्यम विकास को क्या करेगी, बढ़ावा देना चाहती है। आगे चलते हम लोग देखते हैं हाल ही में समुद्री घास की एक प्रजाति एलोदुले यूनिनवरिस को किस रोग के प्रति प्रबल सक्रिय पाया गया। एड्स, कोविड, हेपेटाइटिस, कैंसर। हाँ, हेलोदुले यूनिनर्विस, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। हाँ देखिए, प्रतिदिन आपकी विविध की सीरीज चलेगी। विविध शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वहाँ पे क्लास में जुड़कर पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कैंसर। क्या होगा, कैंसर के लिए। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में एलोदुले यूनिनर्विस के एथिल एसीटेट अंश में एक मजबूत कैंसर विरोधी गतिविधि को वैज्ञानिक प्रमाण पाए गए। यह घास दक्षिणी तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली समुद्री घास की एक प्रजाति है। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस राज्य में भारत के अपनी तरह से पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया। बताइए, सिंथेटिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया। केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए, केरल इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या क्या है। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजाति के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि टॉप 10 प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्लास को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, और हाँ, कोशिश करिएगा बेल आइकन दबा के रखने का। हाल ही में किस देश में आदिवासी ध्वज चर्चा में था। ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, जापान, वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट खरीद लिया ताकि इस प्रतीक को झगड़े मुक्त किया जा सके। कौन किसका उपयोग कर सकता है। आदिवासी कलाकार हेरोल्ड थॉमसन ने 1971 में एक विरोध छवि के रूप में यह ध्वज बनाया था। इसका उपयोग प्रमुख आदिवासी प्रतीक और एक आधिकारिक राष्ट्र ध्वज के रूप में भी किया जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और सभी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक और चैनल है लेनी विद दुर्गेश का, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अगला है कि राष्ट्रपति की और कौन सा विभाग भारत की आकस्मिक निधि का प्रबंधन करता है। बताइए। रक्षा मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, शिक्षा मंत्रालय, इनकम टैक्स विभाग। वो होगा आपका आर्थिक मामलों का विभाग। कौन सा विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। इसमें हम लोग विस्तृत व्याख्या अगर इसकी देखें तो राष्ट्रपति की ओर से आर्थिक मामलों का विभाग भारत की आकस्मिकता निधि का प्रबंधन करता है। हाल ही में सरकार ने आकस्मिक निधि के लिए खर्च के मानदंडों को बदलाव किया, जिसमें कुल कोष का 40% व्यय सचिव के नियंत्रण में रखा जा सकता है। हम आगे चलते हैं। कितना, 40%, किसके नियंत्रण में, सचिव के नियंत्रण में। ये करंट का भी सवाल है, संविधान का भी सवाल है।
किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग ट्रीट समारोह से हटा दिया गया? रंग दे बसंती, तेरी मिट्टी, अवॉइड विद मी, ये जोश है तेरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार का प्रश्न। देखिए, ये अवॉइड विद मी, इसको हटा दिया गया। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के पसंदीदा पारंपरिक ईसाई स्तुति गीत अवॉइड विद मी को वर्ष 2022 की बीटिंग स्ट्रीट समारोह की धुनों की सूची से हटा दिया गया। यह धुन 1950 से हर साल वार्षिक समारोह में बजाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए कि कौन सी धुन को हटा दिया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आज का आखिरी सवाल होगा। जी हाँ, इसके साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। देखिए, घर बैठे ऑनलाइन नोट्स के लिए इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजहन से आप सभी के लिए लाइव चलती है। हाँ, मेरी क्लास निःशुल्क है। मैं जब मेरे पास समय मिलता है मैं आपके लिए लेकर आ जाता हूँ। देश हित में, राष्ट्र हित में संयुक्त नैसैनिक अभ्यास CHIRU 2, यहाँ 2022 है, 2Q22 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत, जर्मनी, फिनलैंड, रूस, भारत, जापान, चीन, जापान, ईरान, रूस, चीन, ईरान। बताइए सभी लोग फटाफट। देखिए, यहाँ पर होगा रूस, चीन और ईरान, माने डी वालों के जवाब सही थे। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे रूस, चीनी और ईरानी नौसेनाओं में ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास CHIRU 2Q22 का आयोजन हुआ। इस सैन्य अभ्यास का कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिएगा। फेसबुक पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके जुड़िएगा और इस PDF को पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम के लिए सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश आ जाएगा और आप टेलीग्राम यहाँ से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब की लिंक है, फेसबुक की लिंक है और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी आपको प्रतिदिन की जो डेली क्लास की PDF होती है वो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। यूपी टेट के नोट्स और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, इन नंबरों पे आप जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे नोट्स क्लास प्राप्त कर सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रात 9:30 बजे विविध की सीरीज आपके लिए चल रही है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसे देखना ना भूलिएगा। शाम के 6 बजे भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है क्रमवार रूप से और 1 बजे संस्कृति क्लास चल रही है। ये सभी क्लास आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं कल के अगले करंट की सीरीज के साथ। थैंक यू।